हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि ठीक होंगे और पढ़ाई में मन लगा लगा रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आज इकोनॉमिक का क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आपको तो पता ही होगा थंबनेल देख के कि आज इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कराने वाले हैं। और आज इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कराएंगे पार्ट 1, जिसमें से कि अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था की परिभाषा, इसका क्वेश्चन कराएंगे आज। तो आप लोग अच्छा से पढ़िएगा, अगर नहीं हो तो उसको रट जाइएगा। स्पेशल ये बिहार दरोगा के लिए है, जितना क्वेश्चन करा रहे हैं क्वेश्चन इसी से आएगा। बिहार दरोगा में कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न गवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, या कौन अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो हुआ था ग्रीक भाषा में। इकोनॉमिक्स का उत्पत्ति वो ग्रीक भाषा से हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। क्वेश्चन को अगर समझ में ना आए तो दोहरा तरह की पढ़िए। आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है। तो कहते हैं किसको, तो कहते हैं एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता, यानी कि इकोनॉमिक्स का पिता एडम स्मिथ को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को किस रूप में परिभाषित किया। तो वो किया था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। एडम स्मिथ ने जो बुक लिखा था, वो अपना बुक में सिर्फ धन के बारे में लिखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा धन का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, अर्थशास्त्र के निम्न परिभाषा किसने दिया। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का, तो रॉबिन्स ही किया था। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी पुस्तक किसने लिखी। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, ये पुस्तक कौन लिखे थे तो वही बताना है। ये लिखे थे एडम सॉरी डॉक्टर मार्शल ने लिखा था। ये बुक इसका है, डॉक्टर मार्शल का बुक है ये, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है। तो वो है सामाजिक विज्ञान। 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो बुक है, ये वो किसने लिखा ये बोल रहा है। पुस्तक किसने लिखी है, पुस्तक का नाम है। तो ये पुस्तक किसने लिखी, इसको शॉर्ट में नाम बोलते हैं, शॉर्ट में नाम ये बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसको
लिखा कौन था? वो लिखा था एडम स्मिथ ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ ने इसको लिखा था, वेल्थ ऑफ नेशन को। एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो हुआ था 1776 में प्रकाशित हुआ था ये बुक। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ग्रीक शब्द आइक्योनोमिया का अर्थ है, तो उसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घरेलू प्रबंधक। क्वेश्चन नंबर 10। 1932 में बुक है, ये बुक बोल रहे हैं कि ये बुक का लेखक कौन है? 1932 में प्रकाशित, ये यहाँ से यहाँ तक ये बुक का नाम है, तो इसका लेखक कौन है, इस पुस्तक को कौन लिखा था, तो इसमें बताना है। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिखा था रॉबिन्स ने। इसको शॉर्ट में नाम बोलते हैं इकोनॉमिक्स साइंस। 11 नंबर, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक का लेखक है जॉर्ज मेनार्ड किन्स। 11 का बी, जॉर्ज मेनार्ड किन्स हो जाएगा। 12 नंबर, अर्थशास्त्र की मानव कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी? मानव कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दी? तो वो था मार्शल, वो मार्शल ने इसका दिया था। क्वेश्चन नंबर 13, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है क्योंकि? वास्तविक विज्ञान है क्योंकि यह विचार प्रकट करता है, यह तथ्यों का अध्ययन करता है, यह सुझाव देता है उपयुक्त में सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यह तथ्यों का अध्ययन करता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो इसमें कौन है? उत्पादन, उपभोग, निवेश, इनमें से सभी। तो 14 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 15, एक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर संपन्न करता है आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं, मिश्रित क्रियाएं, इनमें से सभी। तो क्या करते हैं वो? तो वो करते हैं आर्थिक क्रियाएं, ऑप्शन ए सही। 16 का, इस आर्थिक क्रियाओं को क्या कहते हैं जिसका संबंध वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य वृद्धि करने से है? तो उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्पादन। 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्पादन। 17 नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के कितने मुख्य साधन है? तो है 3 है, ऑप्शन नंबर सी, 3 साधन है, उत्पाद करने का 3 साधन है। निम्नलिखित में कौन सा एक अनार्थिक क्रियाओं का उदाहरण है? कौन सा उदाहरण है इसमें, तो बताना है। तो 18 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कार्य, ये अनार्थिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन करती है। अर्थशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये किसने दी है भाषा? तो ये दी है चैंपमैन,
ऑप्शन बी, नहीं इसका ऑप्शन बी चैंपयन नदी है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन उत्पादन के साधन नहीं है? तो वो है निवेश, ऑप्शन डी। 20 का ऑप्शन डी ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिकेतर वस्तु का उदाहरण है? डॉक्टर की सेवा, माता की सेवा, डॉक्टर की सेवा, सॉरी अध्यापक की सेवा, बी माता की सेवा, सी डॉक्टर की सेवा, डी बैंकर की सेवा। तो 21 का क्या हो जाएगा? 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माता की सेवा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 22, उत्पादन के साधन के कीमत निर्धारण के निम्न में कौन सा घटक शामिल है? तो कौन सा घटक शामिल है? लगान, मजदूरी, ब्याज, इनमें से सभी। डी 22 का डी ये सभी है। 23 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन वशिष्ठ अर्थशास्त्र में क्या आता है? और दूसरा पॉइंट है समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रिया का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में क्या आता है? तो ये और एक लास्ट में यहाँ पे एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को दो भागों, ये गलत है, ये गलत है, सिर्फ एक दो होगा, एक और दो। तो इसका सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन एक अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है? वशिष्ठ अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, उदारवादी अर्थशास्त्र, पूंजीवादी अर्थशास्त्र। इसका 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी 24 का बी हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। निम्नलिखित में कौन एक अर्थव्यवस्था की समग्र रूप से व्याख्या करने का प्रयास करता है? तो समष्टि है। 25 नंबर 25 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन वैश्विक अर्थशास्त्र का विषय है? ये है मांग का सिद्धांत, बी उत्पादन का सिद्धांत, सी है कीमत निर्धारण का सिद्धांत, डी है इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा 25 का डी, ऑप्शन नंबर सभी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन क्षेत्र समष्टि अर्थशास्त्र का विषय है? तो राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेश व्यापार नीति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर विदेश व्यापार नीति। 26 का हो जाएगा, सॉरी 26 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसका सभी हो जाएगा। 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वशिष्ठ अर्थशास्त्र को संक्षेप में कीमत सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन बी, समष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहा जाता है। उपयोग में 28 27 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 27 का हो जाएगा सी, एक और दो सही था, बाकी गलत था। 28 नंबर, वशिष्ठ अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई, बी नंबर व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, सी छोटे छोटे इकाई, उपयोग में सभी। तो इसका हो जाएगा सभी, 28 का डी सभी। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस एक विषय को वशिष्ठ अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो वो है निम्नलिखित में किस एक विषय को वशिष्ठ अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो कौन है? ए आर्थिक नीतियां, बी आर्थिक कल्याण, बी सी पूर्ण रोजगार, डी भविष्यवाणी। तो 29 का कौन हो जाएगा?
29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण रोजगार। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन वशिष्ठ अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है? ए, भारत में कृषि श्रम की समस्या। बी, वस्तु कीमत का निर्धारण। सी, राष्ट्रीय आय। डी, गरीबी। तो इसका है वस्तु की कीमत निर्धारण। तो इसका बी हो जाएगा। इसका बी सही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31, अर्थ अंतरराष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन अर्थशास्त्र के किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है? ए, वशिष्ठ। बी, संशिष्ट। सी, आधुनिक। डी, प्राचीन। अंतरराष्ट्रीय तो होता है वशिष्ठ में। 31 का सॉरी वो होता है संशिष्ट में। 31 का बी संशिष्ट में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन एक संशिष्ट घटक है? तो ये है एक वस्तु की कीमत। बी है उपभोक्ता संतुलन। सी है मांग की लोचक। डी है राष्ट्रीय आय। तो बताइए 32 का कौन है? तो वो है 32 का तो वो है 32 का डी, राष्ट्रीय आय। 33, क्वेश्चन नंबर 33, अर्थव्यवस्था की संपूर्ण व्याख्या करने का प्रयास निम्नलिखित में कौन सी शाखा करता है? पहला संशिष्ट अर्थव्यवस्था। बी, व्यशिष्ट अर्थव्यवस्था। सी, उदारवादी अर्थव्यवस्था। सी, चाणक्य का अर्थव्यवस्था। तो इसका हो जाएगा उदारवादी। 33 का सी हो जाएगा। 33 का ए संशिष्ट हो जाएगा। 33 का ए संशिष्ट अर्थव्यवस्था। 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन से आर्थिक मुद्दों को समशिष्ट अर्थव्यवस्था में शामिल किया जाता है? भुगतान संतुलन, विनिमय दर, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति तो बताइए इसमें से कौन होगा? 34 का हो जाएगा। 34 का आंसर हो जाएगा डी है, सभी है। 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, वशिष्ठ और संशिष्ट अर्थव्यवस्था दो अलग अलग शाखाएं हैं। और 2 नंबर, अर्थशास्त्र के दोनों शाखाएं एक दूसरे से भिन्न से संबंधित नहीं है। ये गलत है, ये सही है, केवल ए। 35 का ए। 36 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र को चयन का शास्त्र यानी कि स्टडी ऑफ चॉइस कहा जाता है, क्यों? इसे क्यों कहा जाता है? तो पहला पॉइंट है ए नंबर, मानक की आवश्यकता असीमित होते हैं। बी है, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित होते हैं। सी, ये साधन सीमित होने के कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है और चयन की समस्या प्रमुख आर्थिक समस्या है। और डी है इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कोई नहीं है, सॉरी डी इनमें से सभी। तो 37 का क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है। 36 का डी। क्वेश्चन नंबर 37, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु सीमित साधन होने के कारण चयन चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में कौन सा चयन की समस्या से संबंधित नहीं है? तो बताइए कौन सी है इसमें सही? पहला है असीमित आवश्यकता, दूसरा है सीमित साधन,
सी है साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, डी है आय का अधिक होना। तो बताइए इसमें क्या सही है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आय का अधिक होना। 38, अर्थशास्त्र हमें यह निर्णय लेने हेतु योग्य बनाता है ताकि सीमित साधनों का बंटवारा इस प्रकार हो कि, जैसे पहला पॉइंट, उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके, बी उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करे, सी एक राष्ट्र अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करे, और डी इनमें से सभी। तो इसका 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डी, ये सभी है, ये सभी है, डी। 39 नंबर, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जो किसी क्षेत्र के सभी लोगों के आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है उसे कहते हैं, पहला अर्थव्यवस्था, बी पूंजी व्यवस्था, सी सामुदायिक व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। सामाजिक व्यवस्था तो उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। 39 का हो जाएगा ए, ये होगा अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है अर्थव्यवस्था ऐसी प्रणाली है जो किसी विशेष क्षेत्र के समस्त आर्थिक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। अभी दूसरा है अर्थव्यवस्था है कि अर्थव्यवस्था की संरचना एवं समस्या का अध्ययन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। तो ये दोनों में कौन सही है कौन गलत है बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 41, ऐसी अर्थव्यवस्था है जिनमें आर्थिक क्रियाओं को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अंत क्रियाओं पर छोड़कर अंत क्रियाओं पर छोड़ दिया जाता है उसे कहते हैं, ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 41 का क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा बाजार शक्तियों पर स्वतंत्रता। तो इसका हो जाएगा पूंजीवादी। 41 का हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 42, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या है। तो इसका नाम उदारवादी अर्थव्यवस्था भी है, बाजार अर्थव्यवस्था भी है, खुली या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी है, नहीं ये सब है इसका नाम, पूंजीवादी का ये सब नाम है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था हस्तक्षेप के सिद्धांत पर कार्य करती है। पहला है समाजवादी, बी है पूंजीवादी, सी है खुली अर्थव्यवस्था, डी है बंद अर्थव्यवस्था। तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। 43 का ए, 43 का बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, 43 का बी सही है। 44 नंबर, हस्तक्षेप सिद्धांत की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो इसका है बी नंबर, 44 का बी नंबर, 44 का ए नंबर एडम स्मिथ है, एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है। पहला है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी है ब्रिटेन, सी है जापान, डी है इनमें से सभी। तो ये सभी है अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सभी है। क्वेश्चन नंबर 46, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का कीमत निर्धारण किसके द्वारा होता है।
ए सरकार द्वारा, बी स्वयं सहायता समूह द्वारा, सी मांग और पूर्ति द्वारा, डी बाजार के विक्रेता द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मांग और पूर्ति द्वारा। 46 का सी। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित 47 निम्नलिखित में कौन सा एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है? तो बताइए पूंजीवादी का कौन सा लक्षण नहीं है? तो पहला है हस्तक्षेप नीति का अनुसरण, बी है वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण बाजार के शक्ति के अधीन, सी है आर्थिक निर्णय लेने में सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि रखना, डी है राज्य या सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप। तो बताइए 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक निर्णय लेने में सामाजिक कल्याण को सर्वोपरि रखा है। 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप रहता है? तो कौन रहता है? पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी है उदारवादी अर्थव्यवस्था, सी है बंद अर्थव्यवस्था, डी है खुली अर्थव्यवस्था। तो 48 का बताइए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। 48 का हो जाएगा बी उदारवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्तरवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, डी है बंद अर्थव्यवस्था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? निजी यानी कि खुद का। तो इसका 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50 निम्नलिखित में कौन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है? पहला है आर्थिक क्रियाओं में निजी क्षेत्र की सक्रियता, बी है लाभ को अधिकतम करने के उद्देश्य से लिया गया आर्थिक निर्णय, सी है प्रतियोगिता की शून्यता उपस्थिति, डी है उपभोक्ता का प्रभुत्व पाया जाता है। 4 है उपभोक्ता का प्रभुत्व नहीं पाया जाना। तो बताइए इसमें कौन कौन सही है कौन गलत है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 51 किस मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन किस एक की ओर संकेत करता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन है सी 51 का ऑप्शन नंबर 51 का डी मांग और आपूर्ति के दबावों की अनुकूलता, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 52 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में किसके द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा का विकास किया गया? तो कौन था? 52 का हो जाएगा ए, वो था कार्ल मार्क्स, वो था कार्ल मार्कस। नंबर 53 समाजवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राज्य अर्थव्यवस्था, केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था, ए और बी दोनों, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी। 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में कौन सा एक समाजवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण नहीं है? पहला उत्पादन के साधन पर सामूहिक समावृत्ति, बी है केंद्रीय योजना
प्राधिकरण द्वारा आर्थिक प्रणाली पर नियंत्रण। सी है प्रतियोगिता का अभाव। डी है अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। तो इसमें बताइए कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी डी। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, डी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से समाजवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था नहीं होता है। बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होता है। ये सही है, ये सही है। 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सही है। 56, भूतपूर्व सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। पूंजीवादी थी, समाजवादी थी, मिश्रित थी, इनमें से सभी था। सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था वो था मिश्रित। 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह समाजवादी अर्थव्यवस्था था। सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था वह सामाजिक था। क्वेश्चन नंबर 57, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान है। बी नंबर, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी में प्रभावित हो। अभी बी नंबर, सी नंबर, आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्य की समान भागीदारी हो। डी नंबर, जहां कृषि और उद्योग दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। हो जाएगा ऑप्शन नंबर मिश्रित अर्थव्यवस्था। 57 का हो जाएगा अर्थव्यवस्था बी। 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी 57 का ए, 57 का है ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। समाजवादी, गांधीवादी, स्वतंत्र या मिश्रित। तो भारत में मिश्रित मिश्रित है अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 59, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। पहला, कृषि और उद्योग के बीच स्वास्थित्व। बी है सरकारी एवं निजी क्षेत्र का स्वास्थित्व। सी, अमीर तथा गरीब का स्वास्थित्व। डी है छोटे और बड़े उद्योग का स्वास्थित्व। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का स्वास्थित्व। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जो कि एडम स्मिथ ने लिखा था, बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जो कि कार्ल मार्क्स ने लिखा था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि जॉन एडम स्मिथ ने लिखा था। तो बताइए इसका ये सब सही सही है कि नहीं है, बताइए, बताना है। तो 60 का हो जाएगा पूंजीवादी। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही। ये सब सही है, ये सब सही है। तो आज 60 क्वेश्चन कराए, तो अगली वीडियो में कराएंगे। और टोटल 111 क्वेश्चन है इसमें, और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। क्या कोई अगर
क्वेश्चन का आंसर अगर गलत बोल दिए होंगे तो कमेंट में जरूर बोलिएगा। और इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं हर रोज, तो आप मेरे इस चैनल को, शिवचरण अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में जाए। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।